क्या आपको पता है कि भीष्म ने अपने प्राण त्यागने के लिए एक दिन चुना था? वो कौन सा था? क्या आपको पता है कि किसी एक दिन भगवान विष्णु ने सारे राक्षसों को हरा दिया था? क्या आपको पता है कि एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ना चाहते हुए भी सूर्य अपने पुत्र से मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं? क्या आपको एक से त्योहार के बारे में पता है जो मनाते तो हम हैं, लेकिन वो इस लोक का नहीं होता, वो स्वर्ग लोक का होता है? क्या आपको पता है कि एक ऐसा दिन आता है इस पृथ्वी के ऊपर जिस दिन आप यदि अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहें तो आप अपने पापों को धो सकते हैं? यानी कि आपने अब तक जितने पाप किए हैं उस पर प्रायश्चित करके आप श्रद्धा के साथ किसी पवित्र नदी जैसे गंगा जी में, यमुना जी में, कृष्णा में, कावेरी में, गोदावरी में जाकर स्नान करते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन वो दिन क्या आपको पता है कौन सा होता है? और हाँ, वही एक ऐसा दिन है जिस दिन विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जन्म लेंगे। यही वो दिन है जिस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर राशि के अंदर प्रवेश करते हैं और देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। जी हाँ, इससे पहले देवताओं की रात होती थी और अब दिन हो जाता है, यानी देवता सारे उठ जाते हैं और तभी पृथ्वी लोक पर सारे शुभ कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, संस्कार इत्यादि इत्यादि। ऋषि मुनियों ने भी हजारों वर्ष के ज्ञान अनुसंधान के बाद यही निष्कर्ष निकाला कि एक ऐसी संक्रांति है जो सबसे श्रेष्ठ है। और ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है? कि एक ऐसे पिता जो अपने पुत्र को पसंद नहीं करते और पुत्र अपने पिता को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी एक दूसरे से मनाने के लिए एक के घर पहुंच जाते हैं, यही है मकर संक्रांति, सबसे श्रेष्ठ संक्रांति। यदि आप भारत के निवासी हैं, भारत में रहते हैं और भारतीय परंपराओं को जानते हैं तो निश्चित तौर से इस दिन का लाभ लीजिएगा, क्योंकि यह आपके ना तो इस जन्म को ठीक कर देगी वरन अगले जन्म के लिए भी द्वार खोल देगी। जीते जी स्वर्ग लोक में अपना स्थान जरूर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप स्वर्ग में अपना स्थान सुरक्षित करना चाहते हैं तो आपको मकर संक्रांति का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप उसका ध्यान रखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि कैसे करना है, कब करना है, वो सब चीजें आपको पता चल जाएंगी। देखिए, वर्ष भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन सबसे खास संक्रांति होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वह समय होता है जब सूर्यदेव कर्म फलदाता शनिदेव की राशि में प्रवेश करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके पास आ जाते हैं। ज्योतिष दृष्टि से इस दिन सूर्य का उत्तरायण होता है। सूर्यदेव का उत्तरायण प्रवेश बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि इस दिन से पूरे मल मास में रुके हुए सभी काम शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, कुछ भी जो भी शुभ होता है वो आप शुरू कर सकते हैं। मकर संक्रांति ऐसा शुभ समय होता है जिसमें जो कुछ भी पूजा अनुष्ठान किया जाता है उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप तो जानते हैं कि पुण्य का आधार मरने के बाद समृद्धि होती है। आप जाएंगे कहाँ, स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, ये सब पुण्य कर्मों के आधार पर तय होता है। तो इसका मतलब आप इस दिन से बच नहीं सकते यदि आपको आगे अपना भविष्य तय करना है। कई बार जाने अनजाने के अंदर भी पाप हो जाते हैं और इन अनजाने में किए हुए पापों का प्रायश्चित करना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि कौन सा काम पाप तुल्य था? उन सब के प्रायश्चित भी इस दिन कर लेना ही चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि इस अवसर का पूरा लाभ आप उठा लीजिएगा। पर इससे पहले जानते हैं कि इस वर्ष कब है मकर संक्रांति और कब है उसका शुभ मुहूर्त। वैसे तो मकर संक्रांति एक ही दिन आती है, 14 जनवरी को, लेकिन लीप ईयर वाले साल में यह एक दिन आगे बढ़ जाती है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को है और उसका शुभ मुहूर्त सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक का रहने वाला है।
और यही वो समय है जब आपको अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए उपाय करने हैं। आइए, यदि आप किसी समीप के नदी सरोवर में ना जा पाएँ, घर में ही रह पाएँ, तो क्या उपाय करने हैं ये जान लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ 2 राशियों से, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि को इस दिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। वृषभ राशि और तुला राशि को इस दिन सूर्य नमस्कार के साथ साथ सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। मिथुन राशि और कन्या राशि ये बुध की राशियां होती हैं। इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, व्रत, जी हाँ। कर्क राशि और सिंह राशि, इस दिन आपका पूर्ण व्रत होना चाहिए, कोई भोजन नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि शाम के वक्त भी आप फलाहार ही करेंगे। इसके बाद गुरु की राशि धनु राशि और मीन राशि, आपको भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और फिर 2 राशियां बची, कौन सी? मकर राशि और कुंभ राशि। आपकी राशि के अंदर तो स्वयं साक्षात सूर्य भगवान आए हैं, आपको तो सुबह सूर्य नमस्कार करना चाहिए। इसके बाद आपको गायत्री मंत्र का 108 बार कम से कम पाठ करना चाहिए और पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। मकर संक्रांति का कितना महत्व है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भीष्म पितामह के शरीर में हजारों बाण लगे थे, घोर पीड़ा में थे वो, उनके पास इच्छा मृत्यु थी, लेकिन उन्होंने 40 दिन का इंतजार किया अपने प्राण त्यागने के लिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन मकर संक्रांति होगी उसी दिन मैं प्राण त्यागूंगा। ऐसा करके उन्होंने सीधे स्वर्ग में अपनी बर्थ रिजर्व कर ली। ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं अगले जन्म की, तो हमारा पंचम भाव सक्रिय होता है। उसके अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, अगले जीवन में क्या क्या आ सकती हैं, और हमको इस जीवन में क्या करना चाहिए ताकि अगले जीवन में कोई परेशानी ना हो, ये सारा का सारा वृतांत आपके पंचम भाव से हम पढ़ सकते हैं। साथ साथ D5 चार्ट भी पढ़ना होता है, लेकिन आपको कैसे अपने जीवन को संचालित करना है, किस प्रकार से आपको अपना जीवन जीना है, ये सब बातें आपके D5 चार्ट से पता चल जाती हैं। याद रख लीजिएगा कि आप अपने बीते कल को बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय को ज़रूर बेहतर कर सकते हैं। यही एक ऐसा पर्व है, हिंदू पर्व है, जो कि फिक्स डेट पर आता है, यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आता है, और बाकी के सारे पर्व तिथियों पे डेट चेंज हो जाती है। मैं इस उम्मीद के साथ अब आपसे विदा चाहूँगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपका यही जीवन नहीं वरन अगला जीवन भी बहुत अच्छा हो जाए। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।